बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की। कतन दिया कार न कर तू। उठी बैठ साओर सखीरी। उठी बैठ साओर सखीरी। कर तू हरदम। मोहब्बत पकड़ी मोर सखी रे। उठी ऐट सा और सखी रे। में पल पल पाए। में पल पल पाए। लाठी बध तो डोर सखी रे। लाठी बध तो डोर सखी। उठी ऐट सा और सखी रे। अठई पहर आतण वेही। चित साचर खो चोर सखी रे। चित साचर खो चोर सखी। उठी ऐट सा और सखी रे। जुगत सिखी सतगुर खा। जुगत सिखी सतगुर खा। श्वास श्वास सासुर सखी रे। श्वास श्वास सासुर सखी। उठी ऐट सा और सखी रे। राग धनाश्री भजन 8। कतन रिय बी कार न कर तू। उथी ऐट सा और सखीरी। ठीक है। धनाश्री राग के इस भजन में परम श्रद्धेय गुरु महाराज जी जिज्ञासुओं को सखी का संबोधन दे रहे हैं कि हे सखी, जेडी सहेली
प्रेमी जिज्ञासु, ये संत महापुरुषों की वाणी में संबोधन आते हैं। अपने साथियों को सखी कहते हैं कि उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हें सूत काटने का काम करना है, चरखा चलाना है, तो क्या करो, उठी ऐटसा और सखीरी, कि उठो और चरखे से, और माना चरखे से बातें करो, चरखा काटने का काम करो, दूसरा कोई काम मत करो। कतन रिय भी कारण कर तू, चरखा काटने का काम अर्थात नाम जपने का काम, मन की वृत्ति को ईश्वर से जोड़ने का काम। कार कतन जी कर तू हरदम, तो ये संकेत दे रहे हैं। इस चरखे के पीछे जो दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे चरखा काटा जाता है ध्यान से, उसी प्रकार से अंतर में नाम का सुमरण करते जाओ। हमेशा सुमरण करो, मोहब्बत मकड़ी मोर सखीरी, अपने मन की मोहब्बत प्रेम प्रभु परमात्मा से लगाओ, संसार से मोड़ के हटा के ईश्वर का ध्यान करो। मुंह मूनन में पल पल पाए, तो जैसे पुराने जमाने में घुटनों के बल बैठ के अपना सिर घुटनों के अंदर डाल के ध्यान करते थे, तो उसी प्रकार से मूनन के अंतर माना घुटनों के अंदर बैठ के ध्यान करो। ये सांकेतिक भाषा है। इसका अर्थ है कि अपने हृदय में झांको, अपने अंतर में झांक करके देखो। डाढ़ी बध तू डोर सखीरी, प्रेम की डोरी को मजबूती से बांधो, वो डोर ढीली न पड़े, टूटे ना। प्रेम का नाता, प्रेम की डोर हमेशा ही बंधी रहे अच्छी तरह से। अठई पहर आतर वे ही चित्त सा चरखो चोर सखी, जहाँ पे चरखा काटा जाता है उस स्थान को आतन कहा जाता है, कि वहाँ बैठ के ध्यान करने के स्थान पे बैठ के अठई पैर आठों पहर 24 घंटे चित्त सा चरखो चोर, मन लगा करके ध्यान करो, मन लगा करके सुमरण करो। ऐसा न हो कि शरीर बैठा रहे और मन संसार की तरफ भागता रहे। उस मन को वहाँ पर स्थिर करो। टेऊ जुगत सिखी सतगुर, हाँ, तो कैसे मन स्थिर होगा? ये विधि, ये मार्ग गुरुदेव बताएंगे। उनके बताए हुए मार्ग पे मन को स्थिर निश्चल करके श्वास श्वास सा सोर सखीरी, प्रत्येक श्वास के साथ नाम का जप करो। तो उस भजन में चरखे का दृष्टांत देकर गुरु महाराज जी निश्चल भाव से और ध्यान से नाम सुमरण की महिमा का बखान कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत, आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत।
दिया अमोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्मदर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है। और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।